ओके, तो आरोग्य जगत की इस दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़ गए हैं। पिछली कक्षा में हमने रसोई चिकित्सा के महत्व के साथ साथ पेट से जुड़ी हुई सभी बीमारियों के घरेलू उपचार गोविंद जी ने बताए थे। तो मैं चाहूंगा बिना समय व्यर्थ किए गोविंद जी आपको हैंड ओवर। आज का पहले विषय एक बार बता दीजिएगा, क्या क्या आप विषय रखने वाले हैं आज की इस कक्षा में, और फिर आप अपनी बात शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं हैंड ओवर करता हूं गोविंद जी आपको, आप शुरू कर सकते हैं। जी गोविंद जी। वंदे मातरम सुमित भाई और सभी को नमन, हार्दिक बधाइयाँ कि आप लोग रसोई घर के महत्व को समझने के लिए अपना जीवन का कीमती समय निकाल रहे हैं। तो इसके लिए आज बताने को तो बहुत सारी विषय होती है। तो आज मैं सबसे पहले हम बात करते हैं अजवाइन की, अपने रसोई घर की अजवाइन। अजवाइन से हम कौन कौन सी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, अजवाइन कितनी अच्छी है, ये जानेंगे आज हम। और जब मैं कुछ बातें होंगी उसके बीच में, जो संदेह होगा आप लोगों का, शंका संदेह अजवाइन को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे ही अजवाइन की बात आती है, सबसे साधारण अजवाइन को रसोई घर में सुगंधित, सभी सुगंधित मसालों में सबसे अच्छी सुगंध मानी जाती है अजवाइन की। अगर अजवाइन को हल्का सा सेक के उसको सूंघा जाए तो बहुत ही अच्छी सुगंध होती है। और इसकी परंपरागत में जो सबसे ज्यादा उपयोग मैंने अपने देखा है परंपराओं के आधार पे, तो ये देखा है कि जब माँ गर्भवती होती है, गर्भ धारण के बाद जब प्रसव होता है, तो जो 21 दिन का जो भी आप लोगों के यहाँ होता है, हमारे यहाँ बिसौरी बोला जाता है, जापा बोलते हैं, उसमें माँ होती है। तो उस वक्त पहले के जमाने के अनुसार एक मिट्टी का बोरसी होता था, उसमें थोड़ी सी आग जला के रखी जाती थी और बीच बीच में उसमें अजवाइन डाला जाता था, अजवाइन का धुआं, ताकि अजवाइन के धुएं की वजह से, उसकी खुशबू से बच्चा और माँ दोनों आज के समय के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, वायरल वायरस और जो जो दूसरे संक्रमण हैं उनसे बच सके। तो सबसे साधारण में जो उपयोग, जो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग कह सकते हैं अजवाइन का, जो घर घर में हर किसी ने पुरानी परंपराओं के अनुसार किया है, तो एक नन्हे से शिशु जो एक दिन का जन्मा हुआ बच्चा, उसको वातावरण के, दूषित वातावरण से बचाने के लिए, क्योंकि पहले वो गर्भ में था और गर्भ गर्भ में, माँ के गर्भ में सुरक्षित था, उसको किसी तरह की बाहर की आबो हवा नहीं थी। और जैसे ही प्रकृति में आया तो उस आबो हवा से उसके शरीर को कहीं नुकसान ना हो, जब तक वो शरीर उस चीज में ना ढल जाए, तब तक प्राकृतिक रूप से जो दिया गया वो अजवाइन का धुआं। ये परंपराओं के आधार पे बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है। आप लोगों ने, अगर आप बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी। अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छा है, दर्द के लिए बहुत अच्छा है। दर्द शरीर में कैसा भी हो, किसी भी तरह का दर्द है, चाहे आपको चोट लग गया है, दर्द हो रहा है, आप अजवाइन को सेक के उससे पोटली बना के सिकाई कर सकते हैं, तो उससे दर्द भाग जाता है। अजवाइन को हल्का सा सेक के चबा चबा के खाते हैं, पीछे से गर्म पानी पीते हैं, तो चोट के दर्द में शांत होता है। पेट में गैस हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अजवाइन को हल्का सा गर्म कर लिया और उसमें नमक, काला नमक मिला के चबा के खाते हैं, तो पेट की दर्द की समस्या दूर हो जाती है, गैस की समस्या दूर हो जाती है। आयुर्वेद में श्लोक के रूप में कहा गया है, मैं उसे सरल भाषा में कहा जाता हूँ, क्या तो अजवाइन एक ऐसी औषधि है रसोई घर की कि 100 तरह के अन्न को पचा सकती है। 100 तरह के अन्न को पचाने की अगर पूरे रसोई घर में किसी औषधि में ताकत है तो अजवाइन में है। और अजवाइन कुछ, अगर आप चाहते हैं कि अजवाइन के दुष्प्रभाव आपके शरीर में ना पड़े, तो अजवाइन को हमेशा हल्का सा सेक के काला नमक या गुड़ के साथ लेना चाहिए, तो उससे अजवाइन के दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। अजवाइन अगर माताओं की बात करें
तो जो माताएं गर्भ धारण नहीं करती है तो उनको अजवाइन की ठंडाई बना के पिलाया जाता है। मासिक धर्म से पहले, मतलब जिस दिन मासिक धर्म होता है और मासिक धर्म से जब मासिक धर्म के दिन से ही अजवाइन, एक मुट्ठी अजवाइन मिट्टी के बर्तन में पानी में डाल के भिगो के सुबह उसको अच्छे से पीस के ठंडाई की तरह बना के पीने से जो माँ गर्भ नहीं ठहरता तो गर्भ ठहर जाता है, ऐसा परंपराओं का ज्ञान है। मासिक धर्म खुलकर नहीं आता, मासिक धर्म के दिनों में दर्द रहता है तो अजवाइन को हल्का सा गर्म करके काढ़ा बना के पी सकते हैं। सेक के चबा चबा के खाने से मासिक धर्म की समस्याओं में, दर्द में राहत मिलती है। मासिक धर्म खुल के आता है। पेट की समस्याओं में, पेट दर्द हो गया, कैंसर जैसी समस्याओं में अजवाइन का उपयोग बहुत अच्छा है। पेट खास करके जो अंदरूनी भाग का कैंसर है उसमें अगर यूँ कह लें तो हर प्रकार के कैंसर में अजवाइन बहुत ही अद्भुत काम करती है। उसके लिए अजवाइन और तुलसी को सुबह पीस के पानी में उबाल के उसको पीना होता है। उसके लिए अलग-अलग चीज़ें और भी जो शारीरिक तकलीफ होती है उसके हिसाब से उसमें औषधियाँ डाल के अजवाइन का सेवन करते हैं तो कैंसर का नाश होता है। गले में आपको कहीं खुजली हो रही है, अजवाइन को पीस के उसको लेप लगाते हैं तो खुजली नष्ट होती है। अजवाइन से मतलब ऐसी कौन-सी चीज़ कह सकते हैं कि जिसको अजवाइन ना कम करे? हर चीज़ में अजवाइन काम आती है, क्योंकि जो पेट को ठीक रख सकती है, वो अजवाइन सही कर सकती है। सिर्फ़ हमें जो ध्यान देना होता है कि अजवाइन को हम 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उसे ठंडी औषधियों के साथ और एक गर्म औषधियों के साथ। अगर हमारे शरीर में गर्मी की चाहिए, तो हम अजवाइन को गर्म औषधियों के साथ, मतलब उसको ऐसे जैसे अजवाइन है, उसी तरीके से लेते हैं। और अगर अजवाइन का गुण भी चाहिए और शरीर को ठंडापन भी चाहिए, तो अजवाइन को रात को पानी में भिगो के सुबह उसको, मतलब मिट्टी के बर्तन में भिगो देते हैं और सुबह उसको पीस के पीते हैं। तो जिनको, जो कहते हैं कि जी मुझे अजवाइन सूट नहीं करेगी, गर्म करेगी, मेरे शरीर में गर्मी रहती है, अजवाइन मुझे नुकसान कर सकता है, तो उनके लिए यही अजवाइन रसोई घर के चिकित्सा के अनुसार रात को पानी में भिगो के सुबह उसको पीस के मिश्री वगैरह मिला के ठंडाई की तरह पीते हैं, तो अजवाइन के वो सारे गुण उनको शरीर में मिलते हैं, जो अजवाइन हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। दाँत में दर्द हो रहा हो, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे अजवाइन का काम आता है। अजवाइन को पाउडर बना के, अगर कुछ नहीं है तो अजवाइन का पाउडर लें, उसमें थोड़ा-सा काला नमक मिला लिया और मसाज कर लेते हैं, तो दाँत का दर्द भी ठीक हो जाता है। चेहरे पे काले दाग हो गए हों, दाग नहीं छूट रहे हों, मतलब ऐसा कहीं किसी भी कारण से दाग हो रखा हो, कोई जख्म का दाग हो या किसी तरीके का, तो इसी अजवाइन को दही के साथ पीस के लगाना चाहिए, तो दाग नष्ट होते हैं। अजवाइन, मतलब इतने सारे उपयोग हैं अजवाइन के, आप किताबें पढ़ के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक बंद हो गया हो, सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार हो रखा हो, बहुमूत्रता, बार-बार बाथरूम आता हो, उसमें अजवाइन को थोड़ी-सी मात्रा में थोड़ी-थोड़ी देर पे अगर बार-बार चबाते हैं, चबा-चबा के खाते हैं तो उससे बहुमूत्रता की शिकायत दूर होती है। शराब की आदत लगी हुई है, तो उसमें भी अजवाइन बहुत अच्छा है। राजीव भाई भी बताए हैं कि अदरक, नींबू का, नमक का अगर बना के खाते हैं तो उससे भी शराब की आदत छूटती है। अजवाइन को दिनचर्या में अपने जीवन में शामिल करके थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बार-बार चबा-चबा के खाते रहते हैं, तो उससे शराब की आदत छूट जाती है। कान दर्द होता है, उसमें अजवाइन काम आती है। मतलब दर्द कहीं भी हो, अजवाइन काम आता है। चबाकर खाना और उसको तेल में बना के उसको जैसे सरसों का तेल है या तिल का तेल है, उसमें आप गरम कर देते हैं। किसी भी तेल में आप जिस भी औषधि को सिद्ध करते हैं, पकाते हैं, तो उस तेल में उस औषधि का गुण आ जाता है। जुकाम, सर दर्द हो रहा है, अजवाइन थोड़ी-सी, जिस तरीके से परंपराओं के अनुसार बताता हूँ कि पत्ते होते हैं ना,
जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उस तरीके से उसमें अजवाइन को भर के पीने से जुकाम और सिर दर्द ठीक हो जाता है। नाक बंद हो रखा हो, आप अजवाइन को पानी में डाल के उबालिए, उसकी भाप लीजिए, नाक में सरसों का तेल लगा के, अजवाइन से नाक बंद हो जाए, खुल जाता है। अजवाइन का नियमित रूप से अल्प मात्रा में सेवन करने से शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है और किडनी के रोग नष्ट होते हैं। अब गुर्दे में कैसे रोग हैं, पथरी का रोग है वो ठीक होता है, किडनी में दर्द हो रहा है वो ठीक हो रहा है, बाथरूम बार बार आता है वो ठीक होता है। तो इस तरीके से अजवाइन को अल्प मात्रा में और सेवन करने से किडनी की समस्या ठीक होती है। खांसी, बहुत खांसी आ रही है, अजवाइन थोड़ी सी ले लिया, अदरक, गुड़ और सरसों का तेल, अगर इसे चबा चबा कर खाते हैं तो खांसी आपकी ठीक होती है, चाहे वो सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो या दमे की शिकायत है, उसमें भी अगर अजवाइन को नियमित रूप से कुछ ना कर सके तो आधा चम्मच अजवाइन नियमित रूप से सेवन करते हैं तो दमे की शिकायत दूर होती है। अगर चबा के नहीं खा सकते तो अजवाइन को पानी में डाल के उबाल के पीते रहने से दमे की शिकायत, फेफड़ों की समस्याएं, जो फेफड़े की समस्या होती है वो ठीक होती है। ठंड लगकर अगर बुखार आता हो तो अजवाइन को जबरदस्त काढ़े के रूप में सेवन करके बुखार को ठीक कर सकते हैं। मोटापा है, मोटापा अजवाइन से नष्ट होती है। क्या कह सकते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज बनी नहीं कि जिसको अजवाइन से नष्ट नहीं किया जा सकता। जरूरत है हमें उनकी जानकारी लेना, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी कोई हमारे लिए कोई बहुत अलग चीज नहीं है। ये हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं वो सारे बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि जिस मसाले को हम जैसे सब्जी बनाते हैं तो आप सभी को मालूम है कि हल्दी अंदाजे से डलती है और थोड़ा ज़्यादा भी डल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, धनिया ज़्यादा डल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लाल मिर्च ज़्यादा डल जाए तो सब्जी का स्वाद ठीक नहीं होता। इसका मतलब कि लाल मिर्च हमें ज़्यादा सेवन नहीं करनी चाहिए। काली मिर्च अगर ज़्यादा डल जाए तो भी हमारे उस खाने को बेस्वाद कर देता है, मतलब हम खा नहीं सकते ज़्यादा अगर हो गया तो काली मिर्च भी ज़्यादा सेवन नहीं किया जाता, मतलब मात्रा में सेवन तो कर सकते हैं रोज रेगुलर वे में, लेकिन मात्रा, किस चीज की मात्रा, कौन सी ऐसी औषधि है रसोई घर की जिसकी मात्रा अगर कम ज्यादा हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। उसका सबसे साधारण सा उदाहरण है कि जिन मसालों को आप डालते हैं और डालते हुए अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए और आपके भोजन के स्वाद में कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, उसकी मात्रा अगर आपके जीवन में सेवन करते हुए ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जिनकी मात्रा कम डाली जाती है, आप सभी में से मालूम है कि दालचीनी है, अगर आप सब्जी बनाते हैं और दालचीनी डालते हैं तो कितनी दालचीनी डाल देते हैं, कम डालते हैं। छोटी इलायची है, कम डालते हैं। लौंग है, कम डालते हैं। जावित्री है, कम डालते हैं। तो ये कम डालते हैं इन द सेंस कि कम रखना है, ज़्यादा नहीं लेना है। जरूरत पड़ने पे कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि हमारी समस्या ज़्यादा है और ज़्यादा की जरूरत है तो थोड़ा थोड़ा करके बार बार ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे मन में विचार हैं, एक्चुअली हम जो यहाँ पे बैठे हैं आज इस रसोई घर के बारे में जानने के लिए और आप लोग जानना चाहते हैं। देखिए, ज्ञान अथाह है, आपको बहुत जगह किताबों में, शास्त्रों में, अलग अलग वेदों की किताबें, अलग अलग प्रकाशन की किताबें, ज्ञान बहुत होगा। हम आरोग्य जगत, ग्लोबी न्यूज, स्वस्थ समृद्ध परिवार, हम सबका प्रयास है कि लोग जागरूक हों अपने रसोई घर के मसालों के प्रति, उनके ज्ञान को ग्रहण करने के प्रति। आपको गले की समस्या हो रही है, अजवाइन उबाल के गरारे कर लीजिए, गले की समस्या ठीक हो जाती है। तो हम इस तरीके से, हमारा प्रयास, क्या बताऊं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को और जानने को मिलता है।
इतनी तकलीफें हैं, समाज में कष्ट है, उस कष्ट को दूर करने के लिए आज हम सबको सीखना पड़ेगा ही। अब कुछ बातें ऐसी हो जाती है, घटनाएं ऐसी घट जाती है कि सुबह से लेकर शाम तक समाज को देखते हुए बहुत दर्द दर्द सा महसूस होता है। 20 तारीख को 21 तारीख को हमने चिकित्सा शिविर लगाया था शादी समारोह में। वहाँ पे काफी सारे भाई बंधु आए थे, उसमें से एक बहन आई और 2 बच्चे भी थे उसके साथ। उन्होंने अपनी समस्या रखी, मैंने उनका इलाज बताया। आप हैरान हो जाएंगे कि जब मैंने उन्हें बोला कि आपको ना अजवाइन लेना है, उन्होंने बोला अजवाइन होता कैसा है। आप सोचिए हम किस गटर मतलब कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज, आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी। एक बहन जो 2 बच्चों की माँ भी हो चुकी है और उसे ये नहीं मालूम कि अजवाइन कैसा होता है। पूरे ब्रह्मांड में मतलब भारत के ऐसी कोई रसोई घर नहीं है। हो सकता है कि हर किसी के यहाँ अजवाइन ना हो, लेकिन एक अगर 28-29 साल की महिला माता जो गृहस्थ जीवन को जी रही है, बचपना भी देखा और उसने अपने जीवन में अजवाइन का नाम नहीं सुना हो, कोई भाई बंधु अगर थोड़ा सा बोले तो एक पल के लिए लगता है कि शायद लड़का है, नहीं मालूम होगा। लेकिन अगर एक बहन अगर ऐसी बातें बोले तो आप समझ सकते हैं कि हम जो भाई बंधु स्वस्थ समृद्ध परिवार, आरोग्य जीवन जैसी कल्पना कर रहे हैं, कितनी बड़ी बाधा है हमारे पास। आज के समय में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। आने वाले समय में एक दिन कल्पना करता हूं तो डर लगता है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि जिस तरीके से आजकल की कंपनियां अलग अलग सब्जी बनाने की ग्रेवी तैयार करती है, बस आपको लाना है और मिला के उबाल के खाना है। तो अगर ये प्रचलन ज़्यादा पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी माँ बहन को वाकई नहीं मालूम होगा आने वाले भविष्य में कि नमक कैसा होता है, क्योंकि वो भी वहीं से बन डल के आएगा। खैर इतना तो नहीं होगा, लेकिन डर लगता है। बहुत सारी माताएं हैं जिन्हें, बहनें हैं, सोंठ के बारे में नहीं मालूम। जब वार्तालाप होती है दिन में 100 से 200 250 कॉल आते हैं अलग अलग। ठीक है, कुछ जगहों पे कभी कभी इतनी ज्यादा दुख वाली बातें होती है, उसी दिल का दर्द है। और उस दर्द को दूर करने के लिए आप जैसे भाई बहनों का सहयोग चाहिए कि बहुत सारे माताएं अलग अलग दवाइयों के नाम, पूरा जितना डॉक्टर को नहीं मालूम होता उससे ज्यादा नाम अंग्रेजी दवाइयों को उनको अपनी मालूम होती है आज के समय में। और आने वाले समय में और क्या क्या मालूम होगा। खैर ये तो दुख की बात हुई, दिल की बात है, मेरे दर्द की बात है, मेरा दर्द है। इन दर्द को दूर करने में मैं तो जीवन भर अपने तरफ से प्रयासरत रहूंगा, क्योंकि उसकी पहल हमने चालू कर दी है कि जितने भी सामाजिक समारोह होंगे और वहाँ पे मुझे निमंत्रण मिलेगा व्यक्ति, तो उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैं चिकित्सा शिविर वहाँ पे बैठ के मैं जरूर एक, चाहे कोई दे या ना दे, एक टेबल कुर्सी लेके मैं अपना जो काम है, अपना जो लक्ष्य बनाया है कि रसोई घर से परिचय कराना, उसको पूरा करूंगा।
आप सभी को बताते हुए ये बात बताना रह गया बातों में कि इसी अजवाइन से अमृत धारा नाम की आयुर्वेदिक औषधि तैयार होती है। दिव्य धारा बोलते हैं, अमृत धारा बोलते हैं, इस तरीके की। तो इसके लिए 3 चीज़ें इस्तेमाल होती है, एक अजवाइन सत, पुदीना सत और भीमसेनी कपूर। ये तीनों को अगर बराबर मात्रा में मिला देंगे तो ये लिक्विड हो जाता है और इस लिक्विड को अमृत धारा कहते हैं। ये अमृत धारा का प्रयोग पिछले 2 सालों में कोरोना जैसी षड्यंत्रकारी महामारी के दौरान सांस की तकलीफ में, ऑक्सीजन की कमी में, दर्द में, उल्टी, दस्त जैसी समस्याओं में, पेट दर्द में, सर दर्द में, नाक बंद हो जाना, नाक से खुशबू ना आना, सुगंध ना आना जैसी समस्याओं में इस अमृत धारा ने बहुत ही अहम रोल निभाया। और इस अमृत धारा ने जो सबसे ज़्यादा मेरे साथ रोल निभाया, मेरे परिवार के साथ और मेरे ऑफिस में, कि हमने 2 साल से सैनिटाइजर जो इस्तेमाल करने का जो चला था, तो हमने सैनिटाइजर तो हम इस्तेमाल करे नहीं, लेकिन एज ए चेकिंग में कहीं कंपनी में पकड़ा ना जाए और कंपनी के ऊपर जुर्माना ना हो जाए, तो हमने अमृत धारा का ही प्रयोग किया। अमृत धारा की कुछ बूंदें पानी में डाल के रखे और सैनिटाइजर वाली बोतल में भर के रखे, तो फिर हम शौक से भी बार बार लगा रहे थे। तो इस तरीके से अमृत धारा बना सकते हैं अजवाइन से। अमृत धारा के और क्या क्या फ़ायदे हैं वो आप कहीं भी किताबें हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। सर दर्द में इस्तेमाल होता है, पेट दर्द में इस्तेमाल होता है, कोई कीड़ा मकोड़ा काट जाए उसमें इस्तेमाल होता है। हाँ, मैं अजवाइन का एक और प्रयोग बताऊँ, जब कोई काँटा चुभ जाता है और वो काँटा नहीं निकल रहा है, अंदर फँस गया है, तो अजवाइन और गुड़ को पीस के उसको गुनगुना करके उस जगह पे लगा देते हैं, तो काँटा निकल जाता है। ये उपचार स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा बताए जाने पे परीक्षित है। किसी ने पूछा काँटा चुभ गया है और उन्हें बताया तो उनका काँटा निकल गया था। अजवाइन जो आपकी गर्भ नलिका होती है, फ़्लोपियन ट्यूब, ओवरी जो बोलते हैं, अगर वो ब्लॉक रहे तो उसमें अजवाइन बहुत अच्छा काम करती है। चौथाई चम्मच अजवाइन सुबह शाम दोनों टाइम अगर सेवन करते हैं, हल्का सा सेका हुआ होना चाहिए अजवाइन। चोट पे तो बता ही दिया कि अद्भुत काम करता है, दर्द में बहुत अद्भुत काम करता है, कान की समस्याओं में अद्भुत काम करता है। दांतों की समस्या हो तो इसे मंजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो आप मंजन बनाते हैं उसमें मिला सकते हैं। पेट की सारी समस्याओं में काम करता है। पेट साफ, कब्ज को ठीक करने में काम करता है। पेट साफ नहीं हो रहा हो तो अजवाइन तो काला नमक के साथ चबा चबा के खाइए, पीछे से गर्म पानी पी लीजिए, गुड़ के साथ चबा के खाइए, गर्म पानी पी लीजिए। दस्त लग रहे हो तो इसे ठंडाई के रूप में लेना पड़ेगा, तो उससे मल बंध जाता है। छाती में, छाती का हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम है, खून साफ नहीं हो, खून गंदा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जो भी आप कहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर आप अन्य किसी औषधियों की बात नहीं करें, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप आम बात के रोग से पीड़ित हैं, जैसे आम बात गठिया बात हो गया, गठिया हो गया, आम बात, दर्द जैसी समस्याओं में, तो अजवाइन, किलौंजी का, अजवाइन, मेथी, किलौंजी और चंद्रसूर, ये चारों को बराबर मात्रा में मिला के बारीक पाउडर करके आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक अगर सेवन करते हैं, तो इससे आपकी आम बात की समस्या, यूरिक एसिड जैसी समस्या, मतलब बात रोग जितने भी होते हैं 80 प्रकार के, वो सारे नष्ट होते हैं। तो अजवाइन को अकेला भी बहुत अच्छा काम करती है और अलग अलग औषधियों के साथ मिलके बहुत अच्छा परिणाम देती है।
अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपनी रख सकते हैं। जैसे बीच में अगर कुछ और याद आता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो या अभी और भी समय है हमारा, मेरे ख्याल से पहले सेशन का बचा हुआ है। हाँ, अभी लगभग 4-5 मीटिंग है वैसे। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं अरे 2-4 मिनट और कर सकते हैं, उसके बाद अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो कहने मतलब अजवाइन को आप एक तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हैं कि अजवाइन का एक गैस नाशक बनाने के लिए अजवाइन को नींबू का रस डाल के और नमक डाल के रख दीजिए। अगले दिन सूख जाएगा, फिर दोबारा नींबू डालिए। इस तरीके से अगर 7 बार अजवाइन को नींबू के रस में डुबो के रखते हैं और इस अजवाइन का सेवन करते हैं तो गैस के लिए बहुत ही अच्छा है। एसिडिटी हो रही है, गैस हो रहा है, डकार आते हैं, उसमें बहुत अच्छा है। अपच हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा अजवाइन। एक अजवाइन का एक और प्रयोग, अभी बात करते करते ध्यान से उतर गया। अच्छा, ये अजवाइन की क्वांटिटी पूछ रहे हैं ये सिंपल सलूजा। अभी जो आपने शायद तरीका बताया था, अजवाइन की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कितनी देखिए कितनी छोटा लेनी चाहिए? बच्चा 2 से 3 ग्राम तक का अजवाइन सफिशियंट होता है। चौथाई चम्मच अजवाइन बहुत ही अच्छी मात्रा है हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। बच्चों की पसलियां चलती हो, सरसों के तेल में अजवाइन को डाल के पका लें और उस तेल से हल्का गुनगुना करके हल्के गुनगुने से छाती और पीठ की मालिश करते हैं तो पसलियां चलना बंद हो जाता है। अजवाइन से खांसी ठीक होती है। अदरक गुड़ अजवाइन चबा के खाते हैं तो खांसी ठीक होती है। सर्दी जुकाम है उसमें काम आ जाता है। सर्वसाधारण जो से साधारण साधारण असाधारण बीमारियों के लिए तो अलग योग भी इसका तैयार किया जाता है। अभी हम अजवाइन की बात करते हैं कि हम एक तरीके से इसको अजवाइन का नमक के साथ बनाते हैं। और थोड़ा सा याद था, ध्यान नहीं रह रहा है, जैसे याद आता है मैं आपको बताता हूँ बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही गोविंद जी, जैसे कोई एक आध किताब का नाम बताना चाहेंगे? जैसे ही संगीता जी पूछ रही हैं कि जो रसोई की जितनी सामग्री वगैरह रहती है उनसे रिलेटेड कोई ऐसी किताब हो जिसमें सभी जो चीजों का उल्लेख हो, तो कोई ऐसा किताब आपने पढ़ी हो या आप रिकमेंड करना चाहें? भैया सबसे अच्छी किताब जो है जो मैंने पढ़ी है वो है डॉक्टर गणेश नारायण चौहान जी द्वारा लिखी हुई की किताब मसालों द्वारा चिकित्सा। पॉपुलर बुक डिपो की मसालों द्वारा चिकित्सा, डॉक्टर गणेश नारायण चौहान। जी जी, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, उन्होंने लिखी है, हर कोई लिखा हुआ है। लेकिन मैंने इनकी पढ़ी है, इन्होंने भी बहुत अच्छा। और आयुर्वेद में एक डीएपी मतलब मेरे पास जो किताब थी जड़ी बूटी रहस्य, उसमें सारे मसालों के बारे में भी थी, जड़ी बूटियों के बारे में भी। तो सर्व साधारण तरीके से डॉक्टर गणेश नारायण चौहान, इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है, जो उनका पुस्तक का नाम है मसालों द्वारा चिकित्सा। मतलब चलिए, तो सभी अभी मेरे ख्याल से अभी एंड हो रहा है सेशन का, तो सभी लोगों से एक बार बता देता हूँ कि जो लिंक ग्रुप में शेयर किया हुआ है उसी पर क्लिक करके एक बार फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अभी एंड कर रहा हूँ इसको, इस वाले सेशन को। तो इस सेशन को दोबारा रिस्टार्ट करते हैं और सभी लोग जुड़ जाएं।